महबूबा मुफ्ती साहिबा वो एक ऐसी आवाज़ थी जो सच बोल रही थी और मुझे उनके सच से मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। दिल तो टूट गया है और दिल्ली से तो हमें डर लगता है। आप तो बहुत नजदीक थे एक जमाने में। दिल्ली कहाँ है डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? और करप्शन हमने सारा खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी साइड से हम देखते हैं जेके एसएसबी स्कैम, जल शक्ति स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, FAA स्कैम। इस नशिस्त में आपका खैर मकदम है। वक्तन फवक्तन हम सियासत के बारे में बात करते रहते हैं। एक जमाना था जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दिग्गज लीडर निकलते थे। अब हालात बदल गए हैं और जमीनी सतह पे जहां जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की पॉलिटिक्स है वो हमेशा गर्म ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे नौजवान जो चाहते हैं कि सियासत करे और सियासत में लोगों के एहसासात और उनके जज्बात की भरपूर तरीके से तर्जुमानी हो, ये नौजवान सियासत पे आ गए हैं। इस शो में आज मेरे साथ निभा रहे हैं ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब, जो काफी पढ़े लिखे हैं। इनकी तालीम दिल्ली में भी हुई है, स्कॉटलैंड में भी हुई है और इन्होंने मास्टर्स किया है इकोनॉमिक्स में। आज ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में के साथ काम कर रहे हैं और इस पार्टी को इन्होंने 1 या 2 साल पहले ज्वाइन किया है। ज़ुहैब साहब से मेरा पहला ही सवाल। ज़ुहैब साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें टाइम दिया और आपके साथ हम बात कर रहे हैं। कैसा आपको लग रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको सब लोग छोड़ रहे थे, और आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापस गए? मैं वापस नहीं गया, मैं बाय कॉन्शियसली मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की थी। व्हाई सो? बिकॉज अगर आप देखें 2019 के बाद हमारे जो स्टेट को, उस अर्स्टवाइल स्टेट थी, यूनियन टेरिटरी को अभी बोले तो, क्योंकि अब लेजिटिमाइज कर दिया है इन लोगों ने सारी चीजों को, सच बोलने की जरूरत थी। और महबूबा मुफ्ती साहिबा वो एक ऐसी आवाज थी जो सच बोल रही थी और मुझे उनके सच से मैं काफी इंस्पायर हुआ। कहाँ है डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? सो देयरफॉर मैंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की। लेकिन अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी। हम एक ऐसे कश्मीर में हैं इस टाइम पे, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे क्लेम्स है कि यंगस्टर्स बिल्कुल अपनी सारी नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी बोलता है या बाकी सारे स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो यूथ की है। एक साइड से ये क्लेम है कि करप्शन हमने सारा खत्म कर दिया, हम ऐसे दौर से बोल रहे हैं करप्शन हमने सारा खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी साइड से हम देखते हैं जेके एसएसबी स्कैम, जल शक्ति स्कैम, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, FAA स्कैम, ये स्कैम्स देखते हैं हम। एक साइड से हम वो एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं या उसको कॉस्मेटिकली पार्लियामेंट में लॉज पास करते हैं। हम ये बोलते हैं कि अब SCs के लिए, OBCs के लिए, विमेन के लिए रिजर्वेशन होगी, और दूसरे साइड से यहाँ पे 5 साल से डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है। एक साइड से हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन इज एब्सोल्युटली परफेक्ट इन कश्मीर, दूसरे साइड से हम ये देखते हैं कि जैसे DSP हुमायूं, वो गडोल वाला इंसिडेंट होता है जिसमें DSP हुमायूं की डेथ हो गई, वो कर्नल आशीष की डेथ हो गई, मेजर, आपका ये कह रहा है कि हालात ठीक नहीं है? मेरी पूरी बात सुनिए। उनकी डेथ हो गई और उसके बाद अभी रिसेंटली बारामूला में एक SSP की डेथ हो गई। अभी आप देख रहे हैं पुंछ राजौरी के क्या हालात चल रहे हैं। एक साइड से हम कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन दूसरे साइड से जब आप देखें कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन अभी भी है कश्मीर में, जिसे आपको मालूम है कि पुंछ राजौरी में किस तरीके क्या हो रहा है। एक साइड से हम ये कहते हैं वी आर बिकमिंग a state, we are fully giving citizenry to the union territory of Jammu and Kashmir. दूसरे साइड से we are doing our dalliance with the idea of making this into a kingdom and we are the subjugated subjects of this kingdom. तो ये है दो पस मंजर। एक साइड से ये है कि क्लेम्स है कि आपके पास
दुबई से इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, और दूसरे साइड से आप देखते हैं कुछ नहीं है, उसके नाम पे बस ज़मीनें दी जा रही हैं प्राइवेट बाहर के लोगों को, और रियलिटी में कोई काम हो नहीं रहा है। तो ज़ुहैब साहब, क्या मैं ये समझूं कि आपका ये जो डिसीजन था ये बिल्कुल विद कॉन्शियस माइंड आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में गए? जैसे आपने कहा कि पार्टी की जो सदर मोहतरमा है महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनके आर्गुमेंट की वजह से जो उनका आर्गुमेंट है शायद आपको पीडीपी की तरफ खींच के ले गई। और क्या है आपके पास आज की डेट पे आर्ग्यूमेंट? या तो आप चुप करके बैठिए और उसके बाद डिक्टेशन सुनिए, या तो आप यू फाइट, यू रेजिस्ट टू एग्जिस्ट। और ये रेजिस्ट टू एग्जिस्ट एक आइडियोलॉजी है जो प्रोपाउंड करती है महबूबा मुफ्ती साहिबा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। दैट इज़ वाई आई जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो यही है रियलिटी कश्मीर की इस टाइम पे। और आपके पास द अदर ऑल्टरनेटिव इज बी क्वाइट, other alternative is be hand in gloves with the oppressors। वो है अल्टरनेटिव। वो कश्मीर के लिए तो वो अल्टरनेटिव है नहीं, मतलब यंगस्टर्स के लिए वो वी डोंट सी दैट एज एन अल्टरनेटिव, बिकॉज ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। अगर हम भी वही करें इस टाइम पे जो चलता आ रहा है, तो where are we different from the rest of the lot? Now tell me, because it has been now a while for you कि आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ज्वाइन किया, शायद 1 साल हो गया कि 2 साल हो गए? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कैसे आप अपना काम काज करते हो? क्या एक्टिवली आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो? और आपकी जो वर्किंग है, क्या नुमाया तौर पे जैसे डिलिमिटेशन के बाद अब जो ये लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका अपनी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत एरियाज जो है डायनेमिक्स पूरा चेंज हो गया, बहुत एरियाज दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐड हो गए, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी अब लाल चौक है और आप पंथा चौक के रहने वाले हैं। तो कैसे आप काम काज करते हैं आजकल? देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो लाल चौक है, लेकिन आई एम वर्किंग एज अ basic pure worker of our party. My party has delegated this responsibility of taking care of the youth in Central Kashmir region, जिसमें बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर आता है। तो हर जगह पे इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जाता हूँ, चाहे वहाँ पे कहीं पे आउटरीच की बात हो, चाहे वहाँ पे किसी ताज़ियत की बात हो, चाहे किसी ने मतलब अननेसेसरीली जेल में बंद किया हो, तो उनकी मदद करने मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको कश्मीर का एक माहौल बताऊं, लोग बहुत दुख में हैं, लोग बहुत सदमे में हैं, और देयर इज अ ह्यूज डिससैटिस्फैक्शन विद द ब्यूरोक्रेटिक क्लास, विद द पॉलिटिकल क्लास आल्सो, आई मस्ट से। एंड एट द सेम टाइम वो क्यों, उसकी वजूहत क्या हो सकती है? मुझे आप डिस्क्रेडिट कर दिया आपने पॉलिटिक्स को यहाँ पे। वी एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस, वी दिस इज नॉट ट्रू विद ओनली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दिस इज ट्रू। दैट इज व्हाई आई सेड पॉलिटिक्स। लोग पॉलिटिक्स से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। क्यों? बिकॉज डिस्क्रेडिट कर दिया आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को। जब आप ये इस तरीके से आप एक माहौल बनाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि ये लोग एक सर्कुलेट करते हैं ये खबर कि आज हमसे ये मिलने आया था, आज हमसे दिल्ली वाले ये वाली पार्टी दिल्ली वालों से नज़दीक होना चाहती है, ये वाली पार्टी दिल्ली वालों से नज़दीक होना चाहती है, ये वाली पार्टी दिल्ली वालों से नज़दीक होनी चाहती है। यही तो नैरेटिव है कश्मीर का। अब जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, तो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों ये सब फैलाने से क्या होता है, लोगों में पॉलिटिकल पार्टीज को डिस्क्रेडिट किया जाता है। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? यू गो टू जो ऑल्टरनेटिव चल रहा था यहाँ पे सेपरेटिज्म का, वो है ऑल्टरनेटिव। वो तो हमारे लिए वो ऑल्टरनेटिव नहीं था। हमको भी इन लोगों ने इस तरीके ये सब चीजें करके 2019 में एक्स चीफ मिनिस्टर्स को जेल में भर के, एक्स मिनिस्टर्स को जेल में डाल के सब कुछ डिस्क्रेडिट कर दिया। तो लोग सोचने लग गए कि मेन स्ट्रीम की भी वही हालत, सेपरेटिज्म की भी वही हालत। साहब, चूंकि आप पढ़े लिखे, जी आप तो पढ़े लिखे नौजवान है। दूसरी तरफ ये भी है ना कि इस वक्त जो डेवलपमेंट है वो चारों तरफ हो रही है, या लोग प्रोग्राम्स में जुड़ रहे हैं, विकसित भारत का प्रोग्राम जारी है, टाउन्स में होके, रूरल एरियाज में होके। ये भी तो नुमाया तौर पे एक चीज हमारे सामने आ रही है ना, कि जहां पे आप कह रहे हैं कि पीपल आर वेरी मच अपसेट, दूसरी तरफ डेवलपमेंट जो है वो भी हो रही है। बैक टू विलेज प्रोग्राम, व्हाट इज इट एग्जैक्टली? वो एक इवेंट मैनेजमेंट है। राइट। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का काम कर रहे लोग। एक्चुअली बैक टू विलेज का फायदा क्या हुआ, ये भी तो हमें गिनवाइए। लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं, हुए हल
मुझे पता है यहाँ की मेरी यहाँ पे जो लाल चौक कांस्टिट्यूंसी में बहुत सारी जगहों पे रूरल एरियाज पड़ता है, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए हैं, तो वहाँ पे हल क्या हुआ मुझे बताइए? कुछ नहीं हुआ। बड़गाम एरिया में बैक टू विलेज में हल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। गांधरबल में, श्रीनगर में जो जो रूरल एरियाज है, बैक टू विलेज में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट अ प्रोग्राम, एक डॉक्यूमेंट बन जाता है, फिर से 6 महीने के बाद ये आते हैं, बोलते हैं बैक टू विलेज किया हमने। अब मैं आपको दूसरा, अब ये डेवलपमेंट की जो आप बात कर रहे हैं, आपको बताता हूँ। एक और चीज इन लोगों ने बोली थी कि करप्शन हम हटा देंगे। जी जी जी, है कि नहीं? करप्शन हटाएंगे। अभी एक स्कैम आया था, वो एप्टेक करके एक कंपनी है, उसका स्कैम आया है, ये JKSSB में उन लोगों ने स्कैम, प्रोटेस्ट भी हुआ था। देखिए पॉइंट क्या है इसमें, थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूं इसकी बात। उसमें क्या हुआ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक कंपनी को एग्जाम कराने की जो थी, उसमें यह था कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपको ब्लैक लिस्टेड नहीं होना है इन द स्टेट और इन द सेंटर, और आपके पे और कोई भी इन्वेस्टिगेशन स्टेट या सेंटर पे नहीं चल रही है। इन लोगों ने, JKSSB ने अपने इंटरनली हिसाब से ब्लैक लिस्टेड वाला जो क्लॉज है उसको अमेंड कर दिया। उसके बाद आपने एक गोलमोल का एक एफिडेविट भर दिया कि सिर्फ स्टेट में, हमारी स्टेट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है। दूसरा, उसके बाद उसमें एक और क्राइटेरिया ये था कि आप किसी भी जो रूल्स, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स होते हैं, उसमें आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी को आप एग्जाम सेट करने के लिए आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन उन्होंने वो एग्जाम सेट किया। तीसरी चीज ये भी थी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसका प्रोविजन ही नहीं है एप्टेक में, सॉरी उस JKSSB एग्जाम में, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो प्रोसीजर, उसका प्रोविजन ही नहीं है। इन लोगों ने पहले एप्टेक को जो ठेका दिया, फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराए, फिर उसके बाद अमेंडमेंट करवाई। उसके बाद व्हाट्स योर पॉइंट? माय पॉइंट इज, एंड द गवर्नमेंट एंड द गवर्नर आल्सो टुक नोट ऑफ दिस इन हिज स्पीच, दैट देयर वर सर्टेन इश्यूज एंड एरर्स व्हिच वर बीइंग पॉइंटेड आउट इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ऑफ दैट एग्जामिनेशन। माय पॉइंट इज, ये इतना बड़ा स्कैम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? डेवलपमेंट बोल रहे हैं ना आप, कहां है? इतना बड़ा स्कैम है, इसकी अकाउंटेबिलिटी कहां है? वो सारे बच्चे इस टाइम घूम रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? जो अस्पतालों की आपने ये भी बोला था कि दुबई से इन्वेस्टमेंट आएगी, वो कहां है? वो दुबई से इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है वो अरेबियन सी में, वहां से आते आते वो उसमें ही डूब गई। नहीं, अब तो मॉल भी बन रहा है दुबई पे, कहां पे बन रहा है? कहां पे बन रहा है? कहां है वो इन्वेस्टमेंट? वो सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, वो उसमें कोई भी अग्रीमेंट नहीं था, दे वर ऑल प्रपोजल्स, और इन लोगों ने उसको ढोल पीटा उसका कि वो प्रपोजल्स है, अग्रीमेंट्स है। यहाँ पे G20 के दौरान आपने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, G20 के दौरान यहाँ पे बहुत सारे फवारे लगाए गए थे, फाउंटेन्स लगाए गए थे डल में। मुझे लगता है वो डल में वो जो फाउंटेन्स है वो भी अंदर चले गए, उसके डल के अंदर कोई चलते वलते तो है नहीं। सो व्हाट डेवलपमेंट आर यू टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे सैंड माइनिंग या आपकी जो पत्थर की माइनिंग है, मिनरल एक्सट्रैक्शन, इट्स ऑल इलीगल यहाँ पे। बाहर वाले लोगों को दे दिया गया और अब उसमें इलीगल तरीके से वो जो निकालते हैं, जो भी करते हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट सीमलेस। परेशानी उसमें भी है। ठेकेदार काम करते हैं 8-8 महीने, 10-10 महीने, उनकी बिल्स ही नहीं आती है। So basically what you're trying to do is, लेकिन सामने तो ठीक है ज़ुहैब साहब, आप तो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन सामने तो कोई आता ही नहीं है अपना इशू लेकर। आजकल तो सारे सेक्रेटरीज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का दौरा कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑपोजिशन होती है ना, जी, ऑपोजिशन बस एक यूनिक सी एंटिटी नहीं होती है कि जिसमें आप ऑपोजिशन में, आपने ऑपोजिशन है तो ये बात करेगा। ऑपोजिशन के कुछ जरिए होते हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन की बात हाईलाइट होती है। उसमें एक आता है मीडिया, उसमें एक आता है जुडिशरी, उसमें एक आता है डेमोक्रेसी, है ना? डेमोक्रेसी भी तो करनी है। बिल्कुल। ये सारी चीजें कहाँ हैं? ये तो सारे आपको, अब मुझे लगता है आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और इतनी बेबाकी से ले रहे हैं, शायद आपको शाम को फोन ना आ जाए। ये चीजें हैं। सो दे हैव डिसमेंटल द इंस्टीट्यूशंस of the country. So now what can the opposition do? We can possibly do much about it. हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, लोगों में जा सकते हैं, अपनी आवाज रेज कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है जितनी हमारी आवाज रेज होनी चाहिए, प्रोनाउंस होनी चाहिए, उतनी है नहीं। ज़ुहैब साहब, अब चूंकि ये जो इश्यूज है, जब जाहिर सी बात है कि अगला हमारे निशिस्त होंगे, उस पर तो मुदल्लल हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आखिरी 3 सवाल मेरे, तो PDP का मुस्तकबिल आप
कहाँ पे देख रहे हो, और अपना भी मुस्तकबिल बताइए। अगर कल के डेट में इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, क्या हम ज़ुहैब यूसुफ मीर साहब को मैदान में देखेंगे? इंशाल्लाह जो भी मेरी पार्टी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो मैं पूरी जज्बे से और चाहते हैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, पूरी एनकरेजमेंट से और पूरे जोश से मैं वो पूरी उसमें शिरकत करूंगा। अच्छे दिल से बोले ना, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, इलेक्शन क्या लड़ना चाहता हूँ, जो मेरी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी वो मैं करूंगा ना। अब मेरी पार्टी मुझे बोलेगी नहीं जी आपको कुछ और करना है, तो मुझे तो वही मानना है ना अपनी पार्टी की बात। तो वी आर ए डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे नहीं होता है हमारे में। और दूसरी चीज जो आप बोल रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का फ्यूचर और मेरा फ्यूचर, इंशाल्लाह दोनों मुझे पूरा यकीन है ब्राइट ही होंगे। हाँ, एक चीज है, इसमें अब एक माहौल बनाना पड़ेगा नीचे। जैसे अक्सर हमारी पार्टी में भी बात होती है और हम लोग ये बोलते रहते हैं, और कश्मीर लोग आपस में भी बात बोलते हैं, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी बिल्कुल कम करनी पड़ेगी। मेरे कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, जिस हिसाब का माहौल है, दिल तो टूट गया है और दिल्ली से तो हमें डर लगता है। क्यों दिल्ली से इसलिए डर लगता है? आप तो बहुत नजदीक थे एक जमाने में। दिल्ली से हम कोई नजदीक नहीं। यही तो बातें हैं जो मैं पहले बोल रहा था। यही विशिएट किया जाता है कि हाँ ये दिल्ली से कम नजदीक है, ये दिल्ली से नजदीक है। सरकार में थे ना आप। सरकार, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमने सरकार अच्छे से चलाई, और जब तक हम थे इन लोगों को चू नहीं करनी थी। जब तक दिल्ली वालों ने सपोर्ट नहीं किया तब तक थोड़ी सरकार बनती। जब तक हम थे सरकार में, हमने इनको चू तक नहीं करने दी। जैसे हमारी इन लोगों ने अग्रीमेंट तोड़ा, तो फिर उसके बाद तो आपको पता ही है बेड़ागर कैसे कश्मीर का कर दिया इन लोगों ने। हालांकि मैं कुछ और बात बता रहा था आपको कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, दिल टूट चुके हैं और दिल्ली तो से हमें डर लगता है, क्योंकि पार्लियामेंट से कौन सा कब किस तरीके का फरमान निकल जाए हमें बहुत, मतलब हमें कोई पता नहीं। मैं आपको मौका दे, मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज पहले पूछ लीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ। जस्ट एन अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अपील वील डू लेटर, बट फर्स्ट वील हैव टू हाईलाइट द ट्रूथ। राइट। द ट्रूथ इज दैट देर इज अ पर्टिकुलर पर्सन, पार्लियामेंट से बात आती है कि हम लोग, मैं बताऊंगा दिल्ली से क्यों डर लगता है अब। एक तो उनके फरमान, कभी भी कोई भी फरमान जारी कर दे। आजकल की दूसरी बात क्या है कि अगर आप देखिए, ये लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, रेगुलरली पार्लियामेंट से आती हैं ये आवाजें कि हम लोग चढ़ाई करेंगे पीओके पर। ये बात होती है ऑन अ रेगुलर बेसिस। पार्लियामेंट से ये स्पीचेस आती है, पीओके पे हम चढ़ाई करेंगे। पॉइंट ये है, ये इसके दो ही कारण हो सकते हैं, और मैं उसके और दो कॉस्ट्स भी है इसके। देखिए कारण क्या है, इसको जब आप पीओके की बात करते हैं, आप पीओके पे चढ़ाई करते हैं, तो आप बेसिकली यू आर नॉट सेटिस्फाइंग द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो हम मानते हैं, एज एन इंडियन आई बिलीव दैट पीओकेज आर इंटीग्रल पार्ट। जैसे डिस्पाइट बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट, ये अब बोलते हैं कश्मीर इज फुली इंटीग्रेटेड विद